बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जिसमें ये लिखा होगा कि जी आंतों की मुकम्मल सफाई कर लें, ये डिटॉक्स ड्रिंक पी लें, ये ड्रिंक पी लें, इससे जो है गंदगी बिल्कुल जो है वो साफ़ हो जाएगी। क्या आपकी जो ये आंतें हैं ये कूड़ादान है? जी नहीं, आपकी आंतें एक लिविंग इकोसिस्टम है, एक प्रॉपर लिविंग सिस्टम उनके अंदर जो है चल रहा है। खरबों किस्म के बैक्टीरिया जो हैं उसके अंदर काम कर रहे हैं। उन्हें डिटॉक्स ड्रिंक की ज़रूरत नहीं है, उन्हें ज़रूरत है ठीक तरह की खुराक की जो कि आपकी जो गट हेल्थ है उसको बेहतर कर सके। तो आपका गट जो है वो क्या काम करता है, वो ना सिर्फ आपकी खुराक को हजम करता है बल्कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। मतलब ये कि ना सिर्फ जो है आपके कुव्वत मुदाफ़ियत को बूस्ट करता है बल्कि आपकी इन्फ्लामेशन जो है जिस्म में सोजिश है उसको भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये जो है रात के टाइम हमारे मूड, नींद, एंजाइटी, डिप्रेशन इन सब को कंट्रोल करता है। लेकिन इनके अंदर जो है वो खरबों किस्म के बैक्टीरियाज काम कर रहे होते हैं। वजह ये है कि ये बैक्टीरिया जो है इनका इम्बैलेंस हो जाता है, ये अपनी जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं, लार्ज से स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपका ये लिविंग इकोसिस्टम ख़राब हो जाता है। और ये तब होता है जब आप बहुत ज़्यादा जंक फूड इस्तेमाल करते हैं, फाइबर का कम इस्तेमाल करते हैं, लेट नाइट खाते हैं, प्रोबायोटिक्स इस्तेमाल नहीं करते, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले और तली हुई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो नतीजतन होता क्या है, आपका पेट फूल जाता है, गैस होती है, तेज़ाबियत होती है, कभी दस्त कभी मोशन, और आप बार बार जो हैं वो डॉक्टर के चक्कर लगाते हैं। तो मैं आपको आज 1 मंथ का गट रीसेट का प्रोग्राम बताता हूँ कि आपने वीकली बेसिस पे अपनी गट को किस तरह आराम देना है और उसको सेट किस तरह करना है। इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, वीक 1 में आपने अपनी गट को रेस्ट देना है। आपने जितनी भी प्रोसेस फूड है वो बंद कर देने हैं, जितना जंक फूड है वो बंद कर देना है। इसके अलावा अगर कोई आप एंटीबायोटिक का बेजा इस्तेमाल करते हैं वो आपने बंद कर देनी है। पानी का इस्तेमाल बढ़ा देना। आपने अपनी नींद को बेहतर करना है। तो पहले वीक में क्या होगा, आपने पहले वीक में अपनी गेस्ट जितनी भी गट है उसको रेस्ट दिया, उसको आराम दिया। तो उससे क्या होगा, उनकी जो गट लाइनिंग है जो कि ख़राब हो गई थी हमारे ख़राब करने की वजह से, उसको प्रॉपर हीलिंग का टाइम मिलेगा। दूसरे नंबर पे दूसरे वीक में हमने अपनी गट को मजबूत करना है। मतलब ये कि हमने उसको रेस्ट दे दिया, अब हमें टाइम आ गया कि हम उसको मजबूत करें। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपनी खुराक में फाइबर का इस्तेमाल बढ़ाना है। फाइबर आप किस तरह बढ़ाएंगे, सुबह खाली पेट जो है वो आप दूध, दही या पनीर इस्तेमाल करें। उनके अंदर कोशिश करें कि चिया सीड, फ्लैक्स सीड या ओट्स शामिल करें, जिसकी वजह से आपकी गट के अंदर जो है वो फाइबर होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आप सब्जियां अपनी खुराक में सैलड का इस्तेमाल करें तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी गट जो है वो मजबूत होना शुरू हो जाएगी। अब हमने अपनी गट को जो है वो रेस्ट भी दे दिया, उसको मजबूत भी बना लिया। अब तीसरे नंबर पे उसके अंदर जो लिविंग इकोसिस्टम है जो कि गट माइक्रोबायोम है, इनको हमने मजबूत करना है कि अच्छे जरासीम जो है वो बढ़े और जो बुरे जरासीम हैं वो ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि आपने अपनी खुराक में जो है वो फ्रूट्स को इस्तेमाल करना है, आपने सब्जियां रंग बिरंगी इस्तेमाल करनी है, अपनी खुराक के अंदर प्रोटीन का इस्तेमाल करना है, आपने अंडा इस्तेमाल करना है, अपनी फ़िश इस्तेमाल करनी, दूध का, दही का इस्तेमाल बढ़ाना है। इसके अलावा जो है अपनी सारी प्रोसेस्ड फूड और जितना भी कुछ है वो बंद कर देना है। इससे क्या होगा, आपकी ऑटोमेटिकली जितने भी गुड बैक्टीरियन है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे, जो बैड बैक्टीरिया हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। अब 3 चीज़ें आपने कर ली, आपने गट को रेस्ट भी दे लिया, आपने जो है उसको मजबूत भी कर लिया, और गट के अंदर रहने वाले माइक्रोबायोम उनको भी आपने मजबूत कर लिया, अच्छों को बढ़ा लिया, बुरों को ख़त्म कर लिया। आखिर में आपने खुद को जो है वो रिलैक्स करना। अगर आपका माइंड रिलैक्स है तो आपकी आंतें जो हैं वो रिलैक्स हैं। उसके लिए आपने डेली 20 मिनट्स जो है वो चौथे हफ्ते में आपने हल्की हल्की वॉक शुरू करनी है। तो हर खाने के बाद जो है 10 to 20 मिनट्स जो है वो वॉक करें ताकि आपकी आंतड़ियों की हरकत जो है वो पेरिस्टाल्सिस बेहतर हो जाए। दूसरे नंबर पे आपने अपने मूड स्विंग को जो है वो कंट्रोल करना है, अपनी नींद को 7-8 घंटे पे लेके जाना है। ऑटोमेटिकली जो है आपकी गट की जितनी मोटिलिटी है, जितने एंजाइम्स हैं, उनको रीसेट होने का टाइम मिल जाएगा और वो ऑटोमेटिकली जो है वो बूस्ट अप हो जाएंगे। इसके अलावा जो है पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें और मौसमी जितने भी फल हैं उनका इस्तेमाल करें। अगर आप
आप समझते हैं कि आपको फिर भी फ़र्क नहीं पड़ा, तो फिर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लें। मतलब ये कि 10-12 घंटे का रोज़ा रखें, अपनी आंतड़ियों को रेस्ट दें, उसके बाद हल्का-हल्का जो है वो सब्जियां या फाइबर शुरू करें, तो ऑटोमेटिकली जो है आपका गट जो है वो रीसेट होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर 1 माह का गट रीसेट का प्रोग्राम बताया कि किस तरह आप अपने लिविंग इकोसिस्टम जो कि आपके गट के अंदर है उसको बेहतर कर सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।